हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज आपका फिर एक बार अपने चैनल एम विद कोमल में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने अगला प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ लैंग्वेज पोर्शन का, सुपर टेट के लैंग्वेज पोर्शन का, जिसमें हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत तीनों ही लैंग्वेज मैंने सम्मिलित की है। तो चलिए देखते हैं आगे। आज का हम लोग प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कजरी गाई जाती है। कजरी कहाँ गाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको ऊपर दिए हुए पैरों को पढ़ के देना है। जब आप इस पैरे को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे यहाँ लिखा है चैता, कजरी, बारामासा, सावन आदि मिर्ज़ापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाया जाता है। तो इसमें क्या ऑप्शन मिल रहा है? उत्तर प्रदेश। तो इस तरह से हमारा उत्तर प्रदेश ऑप्शन सही हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, कवि को कौन निमंत्रण दे रहा है? कवि को कौन निमंत्रण दे रहा है? तो जब आप इस पोयम को पढ़ेंगे पूरा तो आप देखेंगे यहाँ लिखा है, दिशाएं निमंत्रण मुझे दे रहे हैं। कौन निमंत्रण दे रहा है? दिशाएं। तो इस तरह से आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। इसमें कौन सा अलंकार है? तो जहाँ पास क्या होता है, जहाँ पास कारण के अभाव में भी जब कार्य सिद्धि का वर्णन हो वहाँ विभावना अलंकार होता है। तो यहाँ पास बिना करण के ही कार्य हो रहा है, मतलब बिना किसी साधन के काम हो रहा है, तो यहाँ पास विभावना अलंकार हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? चारों वाक्यों को आप पढ़ लीजिए। इसे पूछा जा रहा है कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो जब आप इसको पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इसमें गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है, यह वाक्य आपका शुद्ध है। इसके अलावा खेतों में लंबे लंबे घास उग आए, ये अशुद्ध है, इसका शुद्ध हो जाएगा खेतों में लंबी लंबी घास उग आई। दूसरा जो है, परशुराम के क्रोधाग्नि ने क्षत्रियों को जला दिया, ये भी वाक्य आपका अशुद्ध है, हो जाएगा परशुराम की क्रोधाग्नि ने क्षत्रियों को जला दिया। जो लास्ट है, वृक्षों पर कोयल कूक रही है, ये हो जाएगा वृक्ष पर कोयल कूक रही है। तो इस तरह से आपको मैंने बता दिया कि सारे अशुद्ध हैं, तो क्यों अशुद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक और अजगरही लखी एक और मृगराय, विकल बटोही बीच ही परयो मूर्छा खाए। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा रस है। तो आपने इस पंक्ति को देखा, इसमें क्या है? भय दिखाई दे रहा कि एक तरफ क्या है? अजगर है, एक तरफ क्या है? मृगराय यानी कि मगरमच्छ, आई थिंक इसका मीन होना चाहिए है। और भाई बीच में आप डर गए तो भय हो रहा है ना, तो इसमें आपका भय है, तो इसमें आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भयानक रस, भय दिखा रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सघोष वर्ण है। कौन सा वर्ण सघोष है? तो इनमें से जो है आपका वो आ जो है वो सघोष वर्ण है। इसके अंतर्गत और अगर हम बात करें तो ग, घ, अंगा यानी कि हमारा तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण सभी में का और जितने भी स्वर आते हैं वो आपके सघोष के अंदर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से तत्सम शब्द है। इसमें से तत्सम कौन सा? तत्सम यानी कि उसके समान, किसके समान? संस्कृत के समान। तो इसमें आप देखेंगे तो आपका जो आशीष शब्द है वो आपका तत्सम है, बाकी आपके सभी आंवला, अमीय, अगम ये आपका तद्भव है। दूसरा क्वेश्चन है, अवर शब्द का विलोम क्या होगा? तो अवर शब्द का विलोम होता है प्रवर। कौन सा शब्द कामदेव का पर्याय नहीं है? इसमें से कौन सा ऐसा जो कामदेव का पर्याय नहीं है? तो इसमें अरविंद जो है वो कामदेव का पर्याय नहीं है, क्योंकि अरविंद जो होता है वो कमल का पर्यायवाची होता है। ठीक है, अगर हम कामदेव के और मतलब पर्यायवाची की बात करें तो इसमें मदन, मनोभव, पंचसर, मार, स्मर, मनसिज, मीन, केतु, कंदर्प, अंगद, रतिपति, मनोज, मयन, मकरध्वज, कुसुम, सर, केतन और पुष्प धवन, ऐसे और सारे नाम हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, जातिवाचक एवं व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का कौन सा युग्म गलत है? कौन सा इसमें जिसमें जातिवाचक भी है और व्यक्तिवाचक भी है? जैसे देखिए, कुत्ता जातिवाचक भी है और क्या है? कुत्ता जातिवाचक है और पिल्ला भी जातिवाचक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बाकी देखिए, पर्वत
आपका जातिवाचक है, हिमालय आपका व्यक्तिवाचक, नगर आपका जातिवाचक है, जयपुर आपका व्यक्तिवाचक है, स्त्री जातिवाचक और श्वेता व्यक्तिवाचक। तो इस तरह से हमारा ये कुत्ता और पिल्ला जो है ये युग्म गलत मिला। हिंदी में कितने वचन होते हैं? तो हिंदी में आपका 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो इस तरह से हिंदी में सिर्फ 2 वचन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से अकर्मक क्रिया है। अकर्मक यानी जिसमें कोई भी कर्म ना हो रहा हो। तो अगर हम कहें क्या पढ़ना, तो आप आंसर दे सकें कि हम हिंदी पढ़ रहे हैं। क्या खाना, तो आप बोलोगे हम पूरी सब्जी खा रहे हैं। क्या लेना, तो आपने बोला कि हम कपड़े ले रहे हैं। लेकिन अगर हम कहें क्या करना, क्या रोना, तो आप नहीं बता पाएंगे। तो यही आपका क्या है, अकर्मक, इसमें कोई भी कर्म नहीं है। तो आपका इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा रोना। किस शब्द में कोई भी उपसर्ग नहीं है? इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें कोई भी उपसर्ग नहीं है? तो आपका इसमें आता है स्वार्थ। स्वार्थ में कोई भी उपसर्ग नहीं है। बाकी सभी में अप्रत्याशित में आ उपसर्ग लिखा है, स्वागत में स्वा उपसर्ग है, और आपका असुरक्षित में आ उपसर्ग है। तो इस तरह से चीज़ें हैं, ठीक है। स्वागत में सु उपसर्ग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, किस शब्द का संधि विच्छेद शुद्ध नहीं है? मात्रा धन आनंद, मात्रानंद, ये नहीं सही है, बल्कि मातृ धन आनंद होता है तब मात्रानंद बनता है, ठीक है। तो ये आपका ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 15 है, बहुब्रीहि समाज का इसमें से कौन सा उदाहरण है? तो इसमें से आपका जो है वो बी यानी कि बारहसिंगा आपका बहुब्रीहि समाज का उदाहरण नहीं है। सॉरी, बहुब्रीहि समाज का उदाहरण बारहसिंगा नहीं है। इसके अलावा आपका दशानन जैसे हो गया, आपका चक्रधर हो गया, इस तरह के आपके बहुब्रीहि समाज के उदाहरण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, कार्य करने के बाद उसके बारे में जांच करना वाली कहावत है, कौन सी है? कि मतलब काम कर लियो उसके बाद जांच कर रहे हैं। तो इसमें आपका पानी पीकर जात पूछना, कि पानी तो आपने पी लिया, फिर उसके बाद आप पूछ रहे भैया कौन जात क्या है। तो ये होगा काम करने के बाद उसके बारे में जांच करना। क्वेश्चन नंबर 17 आता है कि नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल कांति थी। इसमें कौन सा जो है अलंकार है? तो इसमें आपका उपमा अलंकार है। तो उपमा अलंकार जिसमें क्या हो, उपमेय के साथ उपमान की तुलना की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। तो इसमें आपका ए ऑप्शन यानी कि उपमा अलंकार करेक्ट हो जाएगा। शब्द युग्म का अवर अपर का सही अर्थ, यानी अवर और अपर का इसमें से कौन सा शब्द अर्थ सही होगा? तो अवर का मतलब होता है निम्न और अपर का मतलब होता है अन्य। तो इस तरीके से आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। बड़ों के लिए उपयुक्त अभिवादन का चयन कीजिए। अगर किसी बड़े को आप अभिवादन कहेंगे तो क्या कहेंगे आप? सप्रेम नमस्कार, की सादर प्रणाम, की चिरंजीव, की सास्नेह। तो आप देखेंगे कि हम बड़ों को हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं सादर प्रणाम बोलते हैं ना। सप्रेम नमस्कार हम लोग अपने बराबरी वालों को, सास्नेह छोटे वाले को, और चिरंजीव जिनको हम आशीर्वाद दे रहे हैं छोटे को करते हैं। तो सादर प्रणाम का हम इस्तेमाल बड़ों के लिए करते हैं। पन्नग का समानार्थी शब्द है पन्नग। पन्नग का समानार्थी शब्द इसमें से क्या हो जाएगा, उरग, ठीक है। तो पन्नग जो होता है वो आपका सांप का एक समानार्थी है, तो इसमें आपका उरग भी आता है। तो इस तरह से आपका इसका उरग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे 20 क्वेश्चन हिंदी के कंप्लीट हुए। आइए जल्दी जल्दी हम लोग इंग्लिश वाले भी देख सकते हैं, थोड़ा सा पैरा पढ़ने में ज़्यादा टाइम चला गया। द फ्लोटिंग विलेज इज़ फेमस फॉर इट्स, तो जब आप पढ़ेंगे पूरे पैरे को तो आपको मिलेगा फॉर इट्स क्रीज एंड सपोर्ट। बी में पूरा पोएम पढ़ने के बाद आपको जो है 22 डैश सर्वाइल मिसरेटली मीन्स, इसका मतलब क्या होगा? इसका मीन्स है हम्बल मैसेंजर। नेक्स्ट 23 विच वर्ड कैन नॉट बी प्लेस एज अ हेड वर्ड इन सब्जेक्ट, कौन सा ऐसा जो सब्जेक्ट के रूप में नहीं रखा जा सकता? तो इन्फिनिटी को कभी भी सब्जेक्ट की, इन्फिनिटिव को कभी भी सब्जेक्ट की जगह पे जीरंड को नहीं रखा जा सकता, ठीक है। वर्ब का प्रयोग प्रेडिकेट में होता है, जिसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन आपका सी।
तो इन्फिनेटिव, जीरेंड और एडजेक्टिव को हम सब्जेक्ट में रख सकते हैं, बल्कि हम वर्ब हमेशा प्रेडिकेट में रहता है तो हम उसको सब्जेक्ट की जगह पर नहीं रख सकते। 24 आपका क्वेश्चन आता है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट मॉडल। द विलेजर्स डैश रीड एंड राइट देयर मदर टंग। तो विलेजर्स क्या कर सकते हैं? कैन। द विलेजर्स कैन रीड एंड राइट देयर मदर टंग। क्वेश्चन नंबर 25, इट लुक्स अस डैश 5 आवर टू रीच द एयरपोर्ट। तो इट लुक्स नियरली, ठीक है, इसमें नियरली हो जाएगा करेक्ट। फिल इन द ब्लैंक्स विथ पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंसेस में फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना, तो द ट्रेन डैश द प्लेटफॉर्म बिफोर आई रीच द स्टेशन। तो द ट्रेन क्या हो जाएगा इसका, बताइए। 26 आपका हो जाएगा कि द ट्रेन had left the platform before I reached the station. I give him a punch on dash nose. तो क्या हो जाएगा? I gave him a punch on the nose. Dash beat is equal to positive and enthusiastic. तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, यानी कि अप बीट इज इक्वल टू, मतलब क्या होता है? अप बीट मतलब होता है पॉजिटिव और इंथुजियास्टिक होना। करेक्ट वर्ड राम का, इसका क्या हो जाएगा? इव हो जाएगा, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। क्वेश्चन नंबर 30 है, दिस इज द हाउस डैश हरी बॉट। ये वही हाउस है जो हरी ने खरीदा था, तो दिस इज द हाउस दैट हरी बॉट, ये ऐसा करेक्ट हो जाएगा। संस्कृत का देख लेते हैं जल्दी। सर्वनामस्य संज्ञक सूत्र जो है वो कौन सा है, इसमें से पूछा जा रहा है, तो इसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सुंडन पुंश कश्य। एकाल प्रत्यय का इसमें संज्ञा क्या होगा, तो इसमें हो जाएगा अप्रक्तम, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसमें जो ये पा और फा है इसको क्या कहा जाता है, तो इसको उपध मानी कहा जाता है, ये आपने पढ़ा होगा। फिर उसके बाद इस पैरों को पढ़ करके आंसर देना है। तो इसमें कृष्णमूर्ति माता पिता कथम आस्ताम, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कृष्णमूर्ति माता पिता चा निर्धरो कृषि दंपति। तो इस तरीके से निर्धनो जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। शंभु रास्ते हरि रम्य व पुनः रमते, इसमें जो हो संधि प्रकरण में करेंगे, मतलब किस संधि प्रकरण में से सिद्ध कर पाएंगे, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए विसर्ग संधि में। दर्शनी में आपका जो पूछा रहा है ये हो जाएगा दृश्य प्रश्य अनियर, यानी कि इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 37 तरवाह केन कारणे नम्रः भवति। तो तरवा जो होते हैं मतलब पेड़ पौधे जो किस वजह से नम्र होते हैं, तो इसमें आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ठीक है, क्योंकि वो फल देते हैं, डी फलोदगमे, यानी जब फल आता है तो क्या हो जाता है, झुक जाते हैं, नम्र हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 प्रत्याहार विधायक सूत्र इसमें से कौन से है, तो आदिन्ते सहायता, ये प्रत्याहार विधायक सूत्र ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 39 किस समस्त पद का विग्रह सही नहीं है इसमें से, तो सबको देखने के बाद हमारा जो बी का ऑप्शन है पंच गवधना, इसका जो संस्कृत विग्रह है वो सही नहीं है, ठीक है, पंचो गौधनसा ये जो है सही नहीं है, इसका सही हो जाएगा पंच गावः धनम यश सह, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 40 हमारा है, आरात ऋतु व पूर्व शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति होगी। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सी विभक्ति होगी, तो इसमें कौन सा होगा, पंचमी विभक्ति, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह आज भी हमारा 40 क्वेश्चन सिर्फ 15 मिनट में कंप्लीट हुए, और बहुत ही थोड़ा स्पीड में करना पड़ेगा क्योंकि प्रैक्टिस का मतलब ही है कि थोड़ा स्पीड में चलें, क्योंकि अगर 40 क्वेश्चन को समझते हुए अच्छे से चलेंगे तो कम से कम 40 मिनट का टाइम चाहिए। तो अगर आप लोग इतने टाइम देने के लिए रेडी हैं तो मैं आपको इसको डिटेल में भी करा सकती हूँ अच्छे से, लेकिन सिर्फ प्रैक्टिस करना, आपको क्वेश्चन देखने के किस तरह से बन सकते हैं। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो।
वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और पूरी सुपर टेट की जर्नी में ऐसे ही आगे और सिलेबस से रिलेटेड और बाकी सब्जेक्ट्स के प्रैक्टिस करने के लिए मेरे चैनल को ज्वाइन करिए। थैंक यू टू ऑल, बाय बाय।